हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानी पाठ से संबंधित ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड है। आज का शीर्षक है बाल गोविंद भगत, जिनके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। का पहला प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? सही आंसर है मधुर संगीत गायन पर। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? सही आंसर है बीमारी। अगला प्रश्न है, भादों की रात कैसी होती है? भादों की रात कैसी होती है? सही आंसर है अंधेरी। अगला प्रश्न है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? सही आंसर है पतोह का पुनर्विवाह करवाना। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? सही आंसर है प्रेम प्रेमिका का। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 60 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? सही आंसर है कबीर पंथियों जैसी। अगला प्रश्न है, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? सही आंसर है गा रहे थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? सही आंसर है कबीर दास के आदर्श पर चलते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? सही आंसर है साहब। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? बाल गोविंद भगत के गांवों के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? सही आंसर है खेती बाड़ी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? सही आंसर है कबीर पंथी मठ में। अगला प्रश्न है, भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? सही आंसर है बहू ने। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? सही आंसर है खेत की मेड़ पर बैठते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? सही आंसर है ईश्वर भक्ति का भाव। अगला प्रश्न है, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे थे? कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे थे? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है?
सही आंसर है जादू। अगला प्रश्न है, गर्मियों में बाल गोविंद अपने आंगन में किस पर बैठते थे? गर्मियों में बाल गोविंद अपने आंगन में किस पर बैठते थे? सही आंसर है आसन जमाकर बैठते थे। अगला प्रश्न है, मन तन पर हावी हो जाता है से आशय क्या है? मन तन पर हावी हो जाता है से क्या आशय है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तन की सुध भूलकर मन से भक्ति रस में डूबना। तन की सुध भूलकर मन से भक्ति रस में डूबना। अगला प्रश्न है, लेखक ने लोही किसे कहा है? लेखक ने लोही किसे कहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रातः काल की लालिमा को। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे? बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे? सही आंसर है कमज़ोर व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, प्रेमी मंडली क्या करती थी? प्रेमी मंडली क्या करती थी? सही आंसर है खंजड़ियाँ और करताल बजाती थी। अगला प्रश्न है, लेखक भगत के मधुर गान पर क्यों मुग्ध था? लेखक भगत के मधुर गान पर क्यों मुग्ध था? सही आंसर है ऑप्शन ए, उनके मधुर गान से कबीर के सीधे साधे पद सजीव हो उठते थे। अगला प्रश्न है, आषाढ़ माह में गांव के खेतों में क्या क्या होता है? आषाढ़ माह में गांवों के खेतों में क्या क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हल चलते दिखाई पड़ते हैं, धान रोपा जाता है, बच्चे पानी में उछल कूद करते हैं और औरतें मेड़ पर बैठी रहती है। सही आंसर है उपयुक्त सभी।